अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर ईगेट इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल असलम। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। दी नंबर 1 इज़ वो स्टूडेंट्स जो कि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट में से कौन से डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन हो सकता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड परसेंटेज दिस ईयर, मतलब इस साल जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या हो सकती है आपकी, जो एक्चुअल परसेंटेज से कितना क्लोज हो सकती है। जो कि कराची यूनिवर्सिटी वाले जब मेरिट लिस्ट अपलोड करेंगे तो उसमें परसेंटेजेस लिखी होंगी, क्लोजिंग परसेंटेज, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वो एक्सपेक्टेड होगी, यानी प्रोबेबिलिटी लगाकर डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो तैयार की गई है। तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी एक्चुअल परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, यानी एक्चुअल मेरिट परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे टोटल सीट्स और एडमिशन फीस से रिलेटेड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी, यूबीआईटी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी डीपीटी। इन तीनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों डिपार्टमेंट में उन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो सकता जिन्होंने टेस्ट फेल कर दिया है। जो स्टूडेंट्स पास हैं सिर्फ उन्हीं का इन 3 में हो सकता है। इसके बाद वाले जो डिपार्टमेंट में होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका किस किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है अगर आपका टेस्ट फेल भी है तब भी। तो सबसे पहले बात करें अगर फार्मेसी की इवनिंग के अंदर, यानी फार्मेसी इवनिंग में, तो आपकी क्लोजिंग जो लास्ट ईयर की परसेंटेज थी ये 80.27 परसेंटेज थी। और अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं लास्ट ईयर की फार्मेसी की तो 83 पॉइंट समथिंग 83.64 परसेंटेज है। लेकिन इस बार हम लोगों ने यानी मैंने और डिफरेंट टीचर्स ने कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इस साल, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों की 90, 95, 94, 80 प्लस परसेंटेजेस हैं, तो एक फैक्टर तो वो हो गया। फिर पासिंग रेशियो देखा इस बार और डिफरेंट फैक्टर्स देखे, और फिर प्रोबेबिलिटी लगाते हुए हम लोगों ने एक परसेंटेज तैयार की है, क्लोजिंग परसेंटेज तैयार की है, जो कि आपकी एक्चुअल परसेंटेज जो कि कराची यूनिवर्सिटी वाले जब अनाउंस करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होगी इंशाल्लाह ताला। इट में भी वेरी कर सकती है, बट पॉइंट्स का फ़र्क होगा, 0.2 0.3 परसेंटेज का चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा, इतनी ही होगी परसेंटेज आपकी एक्चुअल वैल्यू। यानी कराची यूनिवर्सिटी वाले जब मेरिट लिस्ट अनाउंस करेंगे तो उसमें जो क्लोजिंग परसेंटेज होगी वो इसके बहुत करीब होगी, हो सकता है मे बी सेम हो, और पॉइंट्स का डिफरेंस हो। अगेन बता रहा हूँ, जो कराची यूनिवर्सिटी वाले फॉर एग्जांपल अगर अनाउंस करते हैं तो वो हो सकती है 84.5, 84 हो सकती है, 84.9 हो सकती है, 85 हो सकती है, यानी इतना थोड़ा बहुत चेंज चल सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। तो इवनिंग के इस साल का जो मेरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 84.20 परसेंटेज एक्सपेक्ट की जा रही है बेटा। इस साल जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैलकुलेट की है वो इस बार 84.20। मॉर्निंग के लिए आपके पास 87.83 परसेंटेज है। अगर मैं फीस और सीट्स की बात करूं तो मॉर्निंग प्रोग्राम में फार्मेसी के लिए टोटल 200 सीट्स हैं और इवनिंग प्रोग्राम के लिए 150। और फीस की बात करूं तो 49,500 फीस है मॉर्निंग में, जबकि इवनिंग में इसका ऑलमोस्ट डबल है। तो इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो मॉर्निंग में उनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि एक तो फीस उनकी रिड्यूस हो जाएगी, सेकंड कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन खैर आपके लिए फार्मेसी अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज जो है वो 86 है, तो बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप माइंडसेट बना लें इवनिंग का, क्योंकि 86 पे आपका मॉर्निंग में नहीं होने वाला। अगर आपकी परसेंटेज 87 है, 87.2 है, देन इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप, और बस दुआ करनी होगी। आप फिर मैं आपको कहूँगा कि आप ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का माइंडसेट बना लें, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो हो सकता है कि आपका हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो 87 परसेंटेज जिनकी है उनके साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके लिए दोनों ऑप्शन है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हो सकते हैं, यानी मॉर्निंग में भी उनके मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले। तो जिनकी परसेंटेज 86 है या उससे कम है तो वो इवनिंग का माइंडसेट बना लें। जिनकी परसेंटेज 87 या 87 से ज़्यादा है वो तमाम बच्चे मॉर्निंग का माइंडसेट बना लें, इजीली मॉर्निंग में उनका एडमिशन हो जाएगा। और ये परसेंटेज ऐसे आपके लोगों के सामने रैंडम लिख नहीं दी, इसके सामने इसके लिए इस परसेंटेज को क्रिएट करने के लिए हमारे 5 से 6 दिनों की हमारी मेहनत लगी हुई है और डिफरेंट टीचर्स का रोल भी है इसमें। तो आई होप ये परसेंटेज आपकी एक्चुअल परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, यानी एक्चुअल क्लोजिंग परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। तो अगर मैं यूबीआईटी के लिए बात करूं, बीएससीएस के लिए, बीएसएससी के लिए, तो बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस सही है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है सही है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज 72.55, इसकी परसेंटेज है 73.527। तो अगर मैं इस साल की एक्सपेक्टेड परसेंटेज निकालूं तो इसके लिए यानी बीएससीएस के लिए
79 से 81% के अराउंड कोई क्लोजिंग परसेंटेज हो सकती है। हो सकता है 79 क्लोजिंग परसेंटेज बन जाए, हो सकता है 79.5 बन जाए, 80 बन जाए, 81 बन जाए, ये हो सकती है। अगर आपकी परसेंटेज 78 है तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। 78 से अबव है, यानी 78.9 है या 78.7 है, देन मे बी कुछ चांस बन जाए। लेकिन 79 और इन बिटवीन 81 है या इससे ज़्यादा है तो आपका इंशाल्लाह ताला आप रिलैक्स हो जाएं। अगर आपका टेस्ट पास है तो आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। BSSC की बात करूँ यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो 77 से 78 तक की परसेंटेज का मेरिट क्लोजिंग परसेंटेज एक्सपेक्ट की जा रही है। 77 है अगर आपकी, या इस इन बिटवीन 78 है या इससे भी ज़्यादा है, 78 से भी ज़्यादा है, तो इजीली आपका हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आपको दुआएं करनी पड़ेंगी कि थोड़ा मेरिट डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इस साल पॉसिबल नहीं है कि मेरिट डिक्रीज हो, मेरिट इंक्रीज ही होगा। और ये जो परसेंटेजेस लिखी हैं इनके बहुत ज़्यादा, बल्कि इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स का ही डिफरेंस हो सकता है, बहुत क्लोज होगा। तो अगर आपकी परसेंटेज 75 है, 74 है, देन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपकी 74 परसेंटेज भी है तो अभी मैं आपको कहूँगा बेटा आपका 20 से 30% चांसेस हैं इस फील्ड के अंदर। सो अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के लिए 105 सीट्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 50 सीट्स हैं। और इसी तरह जो फीस है वो 55,000 फीस है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए 82,500 फीस है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, बेसिकली ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम है और ये BS प्रोग्राम है, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम जो है वो इंजीनियर्स नहीं कहलाएंगे जो कि ग्रेजुएट होंगे। सॉफ्टवेयर में जो ग्रेजुएशन करेंगे वो इंजीनियर्स कहलाएंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ मेंशन कर दूँ, वो बच्चे जो कि फेल हो चुके हैं, क्या उनका इस प्रोग्राम में BSCS में या BSSC में या फार्मेसी में हो सकता है, या ये DPT में हो सकता है? आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं DPT क्या में हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न भी सुन लें। इसका रीज़न ये है कि बेटा फार्मेसी, BSCS या BSc, इनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। हर बच्चा चाह रहा है कि मुझे ये फील्ड मिल जाए, फार्मेसी मिल जाए, कंप्यूटर की फील्ड मिल जाए, तो इनमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोई फील्ड बचेगी नहीं। तो बेटा जब सीट नहीं बचती तो इसका मतलब है कि कराची यूनिवर्सिटी को जरूरत ही नहीं है वो अपना पासिंग क्राइटेरिया चेंज करें। जब सीट्स बचेंगी तो वो अपना पासिंग क्राइटेरिया चेंज करेगी। फार्मेसी के लिए 200 सीट्स है मॉर्निंग में। अब हमें पता है कि यार 200 सीट्स कोई छोड़ेगा ही नहीं, 200 सीट्स सब पूरी कंप्लीट फिलअप हो जाएंगी। तो अगर इसमें बच जाती तो फिर हम कह सकते थे कि भाई जो कि फेल हैं उनके लिए इस फार्मेसी में चांस बन सकता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 49 मार्क्स हैं, परसेंटेज 94 है, 90 है, 89 है, वो पूछते हैं बेटा सर क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा फार्मेसी में? तो बेटा फार्मेसी में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फार्मेसी की जो सीट्स हैं वो कोई छोड़ेगा ही नहीं। तमाम की तमाम 200 सीट्स मॉर्निंग की, इवनिंग की दोनों फिलअप हो जाएंगी। अगर इसमें से बच जाती तो फिर हम कह सकते थे बेटा आपका चांस बन सकता है इस साल, सही है। अगर सीट्स बच जाती ना तो फिर कराची यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, वो अपना पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। 50 पासिंग स्कोर है तो 50 से 45 कर देते हैं अगर वो सीट्स बच जाएं। लेकिन फार्मेसी, BSCS, BSSC या DPT इनके लिए सीट्स नहीं बचती। कोई सब जितने भी जो स्टूडेंट्स पास होते हैं सब सीट्स कंप्लीट कर देते हैं। तो इन जो अभी इस स्लाइड तक जितनी भी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, अगर जो बच्चा फेल है इन डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन नहीं हो सकता। इससे बाद वाली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है अगर आप फेल हैं। सो DPT के लिए आपकी परसेंटेज जो लास्ट ईयर की थी 75.27 थी और इस साल एक्सपेक्ट की जा रही है 79.10। और अगर मैं इसकी सीट्स की और फीस की बात करूं तो इसकी फीस जो है वो 1,34,000 फीस है, जिसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और सिक्योरिटी चार्जेस तमाम मिला के ये टोटल फीस है आपकी, सही है। और DPT की टोटल सीट्स जो हैं वो 45 सीट्स हैं। टोटल सीट्स कितनी है बेटा? 45 सीट्स हैं और 1,34,000 फीस है। तो बेटा अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि फेल हो चुके हैं, तो अब उनका किस किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है। तो बेटा यहाँ सुनिएगा, ये जो मैं 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, अब बड़े ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा। ये जो 50 लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? क्रिमिनोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज थी 48। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करूं टोटल सीट्स की, देखिए आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। सीट्स थी हमारे पास 100, सही है। कराची यूनिवर्सिटी को अपनी 100 सीट्स कंप्लीट करनी ही हैं। अब लास्ट ईयर का जो ये लास्ट ईयर की परसेंटेज है, तो लास्ट ईयर
पासिंग रेशो जो था यानी पासिंग स्कोर जो था वो 50 ही रखा गया था, जो कि इस साल भी है। हुआ ये कि 48% पे, मतलब आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट पास किया, सही है, उनमें से कुछ चंद स्टूडेंट्स ने 100 में से आउट ऑफ 100 कोई 80 सीट्स या 70 सीट्स फिल कर दी, लेकिन फिर सीट्स बच गई और कोई ले ही नहीं रहा था। सही है, ऐसा केस हो जाए तो फिर कराची यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, अपनी सीट्स को अपने डिपार्टमेंट की यानी क्रिमिनोलॉजी के सीट्स को फिल करने के लिए वो अपने पासिंग स्कोर को कम कर देते हैं। यानी 50 से ये स्कोर लिखा हुआ है पासिंग स्कोर, सही है, क्राइटेरिया लिखा हुआ है 50, तो कराची यूनिवर्सिटी वाले 50 से रिड्यूस करके 45 कर देते हैं। तो 45 जब इन्होंने किया तो जो क्लोजिंग परसेंटेज थी, यानी आप जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी लेकिन टेस्ट पास नहीं हुआ, तो उनमें जो क्लोजिंग परसेंटेज थी वो 71.55 थी। अब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जिन्होंने टेस्ट पास किया हुआ था उनमें से जब जिन जिन बच्चों ने फील्ड ली है क्रिमिनोलॉजी की, सही है, उन्होंने कोई तकरीबन 60-70 सीट्स ले ली, फॉर एग्जांपल इतनी ले ली। तो जो लास्ट बच्चा जो कि ले रहा था, जो कि टेस्ट जिसका टेस्ट भी पास था, उसकी परसेंटेज कोई 48 थी, सही है। उसके बाद किसी ने सीट नहीं ली और सीट बच गई। सीट बच गई तो कराची यूनिवर्सिटी वालों ने 50 स्कोर के बजाय 45 वाले स्कोर जिनका स्कोर था उनको भी बुला लिया और उनको कहा कि भाई अब आप ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है अगर आपने लेनी है। तो अब जाहिर सी बात है जिनके 45, 46, 47, 48, 49 स्कोर था वो तमाम बच्चे आ गए और उनमें बच्चों ने क्रिमिनोलॉजी लेना शुरू कर दी, कराची यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। तो जो लास्ट बच्चा जिसने 100 यानी अब लास्ट सीट को फिल किया होगा, जो कि फेल होगा और उसने लास्ट सीट को फिल किया होगा, उसकी परसेंटेज 71.55 होगी, तो ये आपकी क्लोजिंग परसेंटेज बन गई। इसकी फीस की बात करूं तो 37,500 है। अच्छा, अगर इस साल मैं बात करूं कि भाई आपके टाइम पे अब क्या होने वाला है, तो आपके टाइम पे बेटा जिन्होंने पास किया हुआ है ना, टेस्ट पास किया हुआ है यानी 50 स्कोर है जिनका, उनका तो 49% के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्लोज हो जाएगी क्रिमिनोलॉजी, लेकिन फिर भी इसमें सीट बच जाएंगी। ये क्रिमिनोलॉजी की फील्ड जो है वो बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो इसमें सीट्स बच जाएंगी, 100% बच जाएंगी। अच्छा, जब बच जाएंगी तो कराची यूनिवर्सिटी वालों को अपनी सीट्स तो फिल करनी है, तो जब वो फिल करने के लिए क्या करेंगे, वो अपना रेशियो यानी अपना क्राइटेरिया चेंज करेंगे, 50 से 47 तक कर सकते हैं, 45 नहीं करेंगे इस बार। क्यों बेटा? 45 लास्ट ईयर इसलिए हुआ था कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। इस साल जो फेलिंग रेशियो है वो बहुत कम है, सही है, और इस साल फेलिंग रेशियो कम है तो आपके पास जब 47 तक जा सकता है ये, और इनकी सीट्स फुल हो जाएंगी और इसमें जो क्लोजिंग परसेंटेज होगी वो 74 से 75 होगी। अगर फॉर एग्जांपल 47 तक इन्होंने चेंज कर दिया कराची यूनिवर्सिटी वालों ने, सही है, और फिर भी आपकी सीट्स जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी की जो 100 सीट्स हैं ये फिल नहीं होती, तो 47 से रिड्यूस करके वो 46 पे ला सकते हैं, सही है। फिर भी फिल नहीं हुई तो 45 कर देंगे, फिर भी फिल नहीं हुई तो फिर रिड्यूस करते जाएंगे, अपने स्कोर को रिड्यूस करते जाएंगे। लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं कि 47 जब वो 47 जो है वो स्कोर काउंट करेंगे कराची यूनिवर्सिटी वाले, यानी 50 वाले देखें, 50 जिन्होंने पास किया हुआ था उन्होंने सीट्स चूज कर ली, सही है, लेकिन सीट्स बच गई, तो कराची यूनिवर्सिटी वाले चेंज करेंगे 50 के बजाय अब 47, 48, 49 जिनके मार्क्स हैं उनको भी बुलाएंगे, जो कि फेल हैं उनको भी बुलाएंगे और उन्हें ऑप्शन देंगे कि आप चूज कर सकते हैं। तो जब वो चूज करेंगे तो अगर फिर भी सीट्स बचती हैं तो फिर इन केस वो 46 और 45 वालों को भी बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। अगर सीट्स फुल हो गई तो फिर नहीं बुलाएंगे। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि 47 तक ही जाएगा ये आपका, जिनका स्कोर 47 है, 48 है, 49 है, तो उनके पास अगर इनकी परसेंटेज 74 से 75 या इससे ज़्यादा है तो वो जो है वो क्रिमिनोलॉजी ले सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट के ऊपर, और इसकी फीस जो है वो 37,500 है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि एक डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो अगर मैं बात करूं अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल, तो बेटा इसकी जो क्लोजिंग परसेंटेज है, जो वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास किया था, देखें 50 लिखा हुआ है ना, 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वो परसेंटेज है जिन बच्चों ने टेस्ट पास किया था और उनकी लास्ट बच्चे ने इस परसेंटेज के ऊपर सीट जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री ली है। तो 51.4% थी क्लोजिंग परसेंटेज। अब इनकी हुआ क्या कि अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी में सीट्स बच गई, तो कराची यूनिवर्सिटी वालों ने अपना क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया। क्राइटेरिया चेंज करने के बाद इन्होंने 45 कर दिया पासिंग स्कोर। क्या कर दिया? 45 कर दिया। जब 45 कर दिया तो फिर बच्चों ने सीट्स फुल कर दी। जैसी सीट्स फुल हुई तो आखिरी जो सीट फुल हुई है वो 60.18% के ऊपर हुई। तो सीट फुल हो गई तो इसका मतलब अब मजीद रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है इस क्राइटेरिया को।
तो इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपकी 52 से 52 पॉइंट है, यहाँ पर 52.3, सही है, 52.3, 52 से 52.3 के दरमियान कोई परसेंटेज होगी जिसमें वो बच्चे फिल कर देंगे सीट जो कि पास होंगे। लेकिन इसमें फिर भी सीट बचेंगी, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल वाले में सीट बच जाएंगी। जब सीट बचेंगी तो जाहिर सी बात है कराची यूनिवर्सिटी वालों को अपनी सीट्स फुल करनी है, तो अपना क्राइटेरिया चेंज करेंगे, 50 से 45 तक ले जाएंगे। इसमें चांसेस हैं कि 50 से 45 जा सकता है। क्यों जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ रीज़न, क्योंकि इसमें 96 सीट्स हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें अप्लाइड फिजिक्स की, सो बेटा इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट की है। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जिसकी टोटल सीट्स हैं वो 20 हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक्सवाई डिपार्टमेंट है जिसकी टोटल सीट्स 20 हैं, सही है। तो अब इस डिपार्टमेंट में कोई बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन इसकी जो 15 सीटें थी ना वो उन बच्चों ने ले ली जो कि पास थे, जिन्होंने जो पास है, और पासिंग स्कोर क्या है 50, सही है। अब 5 सीट्स बची ना, अब कोई ले ही नहीं रहा, तो कराची यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी सीट्स तो फुल करनी है। तो अब उन बच्चों को बुलाएंगे, यानी इन 5 सीटों को फुल करने के लिए आप कितना स्कोर चेंज कर सकते हैं, 50 से कितना चेंज कर सकते हैं। देखें सीट्स कम बची हुई हैं तो क्या करेंगे कराची यूनिवर्सिटी वाले, 49 कर देंगे, पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा चेंज करके 49 कर देंगे। अगर ज़्यादा बचेंगी तो ज़्यादा चेंज करेंगे, 48 कर देंगे, और ज़्यादा बचेंगी तो 47 45 तक कर देंगे। तो आई होप ये वाली चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। सीट्स कम बचेंगी तो रेशियो थोड़ा कम चेंज होगा, यानी 50 से 49 तक चला जाएगा। सीट्स ज़्यादा बचेंगी तो ज़्यादा चेंज आएगा, पासिंग जो स्कोर था उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, यानी 45 तक भी जा सकता है आपका। जो 45 तक जिनका स्कोर है, जो फेल है, 45 का भी चांस बन सकता है अगर सीट्स ज़्यादा बच जाती हैं। तो अगेन ये आपका लक और आपकी दुआएं ये काम आ सकती हैं। तो अब देखें 49 वाला भी तो फेल था ना, लेकिन उसके पास ऑप्शन आ गया क्योंकि 5 सीटें बची थी। अब वो 49 वाले जितने भी होंगे उन सबको बुलाया जाएगा, उनमें से कुछ जो बच्चे जो सीट्स ये फिल कर देंगे तो ये डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा। और जो फेल जो बच्चे थे उनमें से जो लास्ट बच्चा जो कि 5वीं सीट फिल करेगा। अब ये देखें जब इन्होंने 5 सीटें बची थी तो इन्होंने क्या किया, 49 वालों को बुलाया जिनका स्कोर 49 था, जबकि वो फेल भी थे। तो पहला बच्चा आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बच्चे आए, इन्होंने सीट ले ली। जो 5वां बच्चा आएगा जिसकी जो 5वें की जो परसेंटेज होगी ना, जो 5वां बच्चा जो आएगा उसकी जो परसेंटेज होगी वही क्लोजिंग परसेंटेज कहलाएगी, क्योंकि उस पर पूरी 20 सीट्स कंप्लीट हो गई ना, तो इसलिए वो क्लोजिंग परसेंटेज कहलाती है। तो आई होप अब ये वाली चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी। इसी तरह मैं अप्लाइड फिजिक्स की देखूँ तो जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनकी 46.64 परसेंटेज, यानी कुछ बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीट्स ले ली, और जो लास्ट बच्चा जिसने ली थी जिसका टेस्ट पास भी था 46.64 थी। लेकिन इसके बाद कुछ बच्चों ने ली नहीं, कोई भी नहीं ले रहा जिनका टेस्ट पास है, तो सीट्स क्या हुई, बचना शुरू हो गई। तो कराची यूनिवर्सिटी वालों ने फिर क्या किया, अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया, 50 से 45 कर दिया। जब 45 कर दिया तो अब जो फेल थे वो भी आना शुरू हो गए, और हो सकता है उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा हो, तो परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये वाला जो है ये सीट्स फुल हो गई। तो फुल हो गई इसका मतलब कि इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 47 परसेंटेज के ऊपर आपकी 50 सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी। सॉरी 50, यानी ये 50 लिखा हुआ है पासिंग, यानी जिन बच्चों ने पास किया ना उनका 50 या 50 से ज़्यादा है, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता, बस उन्होंने पास किया हुआ है। तो वो जो उनका जो क्लोजिंग परसेंटेज होगी जिन्होंने पास किया हुआ है 47 होगी। अब इसकी सीट्स जो है ना वो 38 हैं, लास्ट ईयर इसकी ज़्यादा थी, तो सीट्स कम है, तो इसका मतलब इस साल जो है ना वो ये वाला मैटर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको शायद ना बुलाया जाए, जो फेल हैं उनको ना बुलाया जाए अप्लाइड फिजिक्स के लिए। अप्लाइड फिजिक्स के लिए उनको ना बुलाया जाए जो कि फेल हैं, जिन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है हो सकता है वही सीट्स कंप्लीट कर दें। तो अगर वो सीट्स कंप्लीट ना कर सके जिन्होंने पास किया हुआ है तो फिर फेल वालों को बुलाएंगे, लेकिन इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ना बुलाएं। एजुकेशन मेरिट के ऊपर बात करूं, सही है, तो ये लिखी हुई हैं तमाम परसेंटेजेस। इसी तरह इस साल जो प्रेडिक्शन की जा रही है कि भाई 46 परसेंटेज के ऊपर वो लोग कुछ बच्चे ऐसे ले लेंगे सीट्स जिन्होंने पास किया हुआ है, फिर सीट्स बच जाएंगी तो कराची यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 50 से 45 कर देंगे अपना क्राइटेरिया इस साल 2021 में। तो अब फिर उसमें आप एडमिशन ले सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में ले सकते हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ले सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में ले सकते हो, पेट्रोलियम
टेक्नोलॉजी में ले सकते हो, स्पेशल एजुकेशन में ले सकते हो, टीचर्स एजुकेशनल यानी BED में ले सकते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री में एंड टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी में ले सकते हो। अप्लाइड फिजिक्स के लिए आपके चांसेस बहुत कम है, तो इसमें नहीं आप नहीं ले सकते। बाकी आप इसमें भी ले सकते हो क्रिमिनोलॉजी में। तो आप अब आपका दुआएं काम आएंगी, यानी जिनका स्कोर 45 से कम है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस शायद इस साल ना बने। देखें लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर उनके भी चांसेस बन गए थे जिनके 40 स्कोर भी था, 40 था, देखें 40 था, 41, 42 और 49 तक जिनके भी स्कोर थे ना लास्ट ईयर, उनके चांसेस बन गए थे, उनका एडमिशन हो गया था। ये देखें, ये भी देखें 40 था, उनका भी एडमिशन हो गया एजुकेशन विद एजुकेशन में। तो यानी इतना कराची यूनिवर्सिटी ने इतना चेंज कर दिया, इतना बड़ा चेंज कर दिया, इसका मतलब यहाँ इस डिपार्टमेंट में सीट्स बहुत ज़्यादा बची होंगी, तभी इन्होंने 40 कर दिया, 50 से 40 कर दिया पासिंग स्कोर। लेकिन इस साल मुश्किल है, आपका 45 तक जा सकता है, 40 तक नहीं जाएगा। तो 40 तक जाने के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ इस इसमें नज़र आ रहे हैं। एक ये है आपका एजुकेशन विद एजुकेशन, इसमें आपके 40 तक जा सकता है, बाकी किसी में नहीं जा सकता। तो अगर आपका 40 इसमें भी जाएगा, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भी 40 तक जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपका 40 है, 41 है, तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन और एजुकेशन विद एजुकेशन में हो सकता है 45 से ज़्यादा है, या 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, तो भी आपके एडमिशन के चांसेस हैं, इस बार हो भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिनके 40 से भी कम स्कोर है, तो उनका भाई कोई चांस नहीं है इस बार। तो उनको या तो ओपन मेरिट में अप्लाई करना होगा, या फिर उनको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती, और बहुत अच्छी फील्ड्स ऑफर कर रही होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ भी। तो भाई अगर आपका एडमिशन हो गया और आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही और फीस भी आपने पे कर दी है, तो फी रिफंड करने की पॉलिसी ये है कि अगर 100% उस वक्त रिफंड होगी कि अगर आपने 7 दिन जो है ना वो आपने क्लासेस ले ली, सही है, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने अपनी फ़ी रिफंड पॉलिसी यानी फ़ी फॉर्म रिफंड एक फॉर्म होगा वो अगर आपने फिल कर दिया तो आपकी 100% फ़ी रिफंड हो जाएगी 7 दिनों के अंदर अंदर। ये हो सकता है कि आपने भाई 6 दिन क्लासेस ली, आपको लग रहा है कि भाई ये फील्ड तो मेरे समझ से बाहर है, ये मैंने फालतू में ले लिया, 7वें दिन आपने फॉर्म फिल कर दिया, फी रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप 8वें दिन फॉर्म फिल करते हैं, 7 दिन गुजारने के बाद 8वें दिन फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी 100% रिफंड नहीं होगी, 50% रिफंड होगी। यानी वो बच्चे जो 8 से 15 दिन तक यानी एक से यानी टोटल 15 या 14, 13, 12 या 8 दिन 9 दिन अगर गुजार देते हैं और फिर रिफंड करने का सोचते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, तो उनकी 50% होगी। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 16 दिन गुजार दिए, सही है, क्लासेस देखें बेटा, इसमें 2 केसेस हैं। आपका एडमिशन हो गया, आपने फीस भी पे कर दी, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां दिन हुआ, आपको लगा कि भाई समझ नहीं आ रही, 7वें दिन आपने फी रिफंड फॉर्म फिल किया, फी रिफंड हो गई, आपकी 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आप 7 दिन गुजार दिया, 8वें दिन आपको लगा भाई समझ नहीं आ रही, 8वें दिन आपने फॉर्म फिल किया, तो आपकी 50% होगी, सही है। अगर आपने 8वें दिन भी नहीं किया, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13, 14, 15 दिन गुजारने के बाद फिर फॉर्म फिल करते हैं यानी 16वें दिन, तो आपकी 0% फी रिफंड होगी, कोई फी रिफंड नहीं होगी, आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फी रिफंड कोई नहीं होगी आपकी। लेकिन अगर आपको लगता है भाई मुझे समझ नहीं आ रही, आपने 15वें दिन ही फॉर्म फिल कर दिया, या 15 से पहले ही फॉर्म फिल कर दिया, 8 तारीख को कर दिया, 9 को कर दिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को कर दिया, 14 को कर दिया, तो आपकी 50% रिफंड हो जाएगी, सही है। तो भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफएससी की लास्ट मार्कशीट ओरिजिनल जमा होगी, सीएनआईसी की कॉपी जमा होगी, अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो पेरेंट्स की सीएनआईसी की कॉपी जमा होगी, साथ में आपके पास जो है ना वो पे रिसिप्ट यानी आप जो एडमिशन फीस सबमिट करेंगे उसकी जो रिसिप्ट होगी वो जमा होगी, और आपका जो कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो आपने टेस्ट दिया था उसका जो एडमिट कार्ड था उसकी कलर कॉपी जमा होगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, जिनकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो सीएनआईसी बनवा लें, वरना उनके लिए मसला हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस पीपीटी को बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन फाइल को बनाने के लिए, एक्सपेक्टेड परसेंटेज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। एक वीक से ज़्यादा की मेहनत है इस पर। तो काइंडली अगर आपको समझ आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं वो डीमोटिवेट ना हों। इंशाल्लाह देखें हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, तो मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा, आपका एडमिशन हो जाए, यही मेरी कामयाबी होगी। तो एक टीचर की कामयाबी ये नहीं है कि उसके स्टूडेंट्स
पास हो जाएं और जो फेल हो चुके हैं उन पे मैं कंसंट्रेट ना करूं तो ये मेरी नाकामी होगी। जो फेल हो चुके हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तमाम मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो फेल हुए हैं मैं उनको भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डिस्करेज ना हो। किसी भी मौके पर ये ना सोचें यार हम पीछे रह गए, नहीं, आप पीछे नहीं रहे, हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। राज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद आप हो सकता है परफॉर्म ना कर पाते, सही है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए शायद, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। तो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है और इंशाल्लाह इस काम में भी आपकी अल्लाह ही की बेहतरी होगी। बस मेहनत किया करें, मेहनत से घबराया ना करें। खुदा हाफिज़।